एक फर्क समझे, एक हाफिज साहब हैं बड़े अच्छे, अकेले कुरान पढ़ रहे हैं बैठे नफलों में, पीछे कोई लुकमा देने वाला, और एक हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे 40 हाफिज लुकमा देने वाले खड़े। तो किसके कुरान पर ज्यादा यकीन एतमाद होगा कि सही पढ़ा गया? इमाम शाफी बैठे हैं लिख रहे हैं, कोई लुकमा देने वाला नहीं। यहां काजी अबू यूसुफ बैठे लुकमा देने वाले, फुज़ैल बिन अय्याज बैठे हैं लुकमा देने वाले, इमाम ज़ुफर बैठे हैं, 40 लोग लुकमा देने वाले। तो इसलिए आखरीन का सीगा इन पर इस्तेमाल हो सकता है और किसी पर। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू वला नबुव्वत बअदहू, अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ कान अद-दीनु इंद सुरैया लतनावलहु रजुलुम मिन अहलि फारिस, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, पहले 2-3 मुफस्सल बयान माशाअल्लाह हो चुके हैं, अब कोई जरूरत तो बाकी नहीं रही, लेकिन हुक्म के मुताबिक मैं भी 2-4 बातें अर्ज कर देता हूँ। ये जो मैंने आयत करीमा तलावत की है, वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, तो कोई हाफिज साहब बैठे हैं जो बता सकें कि किस सूरत की आयत है जी? तो हाफिज साहब जरा हाथ खड़े करें, कितने हैं यहाँ तशरीफ फरमा? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब सामीन में से वो आदमी हाथ खड़ा करें जो इस आयत का शान नुज़ूल जानते हैं। कोई नहीं? तो जिस तरह देखिए कुरान पाक के बारे में, एक वो लोग हैं जो कुरान के अल्फाज के हाफिज हैं, एक वो लोग हैं जो कुरान पाक की एक एक आयत का शान नुज़ूल जानते हैं और उससे कितने मसाइल अखज़ कर सकते हैं। इसी तरह हदीस के बारे में 2 किस्म की उलमा हैं, एक वो जो अल्फाज याद करते हैं और वे जो उसके मानी और उसका मतलब जानते हैं। वक्त काफी हो चुका है, अगर आप तवज्जो से बैठेंगे। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? ये देखिए, एक फिक्रा मैंने आपके सामने 3 दफा बोला है, इसी लफ्ज में कोई कमी बेशी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ लहजा बदला है। पहली दफा मेरा लहजा सवालिया था तो कई दोस्तों ने पीछे देखा कि पता नहीं क्या बात। दूसरी दफा मेरा लहजा गुस्से वाला था, फिर कुछ लोग परेशान हुए कि पता नहीं क्या बात हो गई। और तीसरी मरतबा मेरा लहजा सवालिया था, किसी की तारीफ कर रहा हूं तीसरी मरतबा, क्या बात। अब कोई मेरा ये फिक्रा कागज पर लिख कर दे दे और लहजा उसने देखा नहीं,
تو کیا وہ سمجھ جائے گا کہ اس فکرے سے میرا مقصد کیا تھا؟ اسی طرح حدیث کے بارے میں دو قسم کے علماء ہیں. ایک محدثین ہیں جو الفاظ شناس رسول ہیں، الفاظ شناس رسول، اور ایک فقہا ہیں جو مزاج شناس رسول. محدث کی رسائی زبان رسول تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، اور مجتہد کی رسائی دل و دماغ رسول تک. محدث صرف ان الفاظ کو یاد کرتا ہے جو سن لیے، لیکن مجتہد حضرت کی پیشانی سے بہت سے مسائل پڑ جاتا ہے، آپ کے لب و لہجہ سے ہزاروں مسائل حل کر جاتے. تو اس لیے اس وقت جو آپ کے کانفرنس ہے وہ ہے سلطان المحدثین کانفرنس. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں باتوں میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، محدثین میں بھی اور فقہا میں بھی. مولانا منیر احمد صاحب نے آپ کے سامنے امام صاحب کی فقہ کی سند بیان فرمائی اور ایک ایک راوی کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ ایسی خصوصی سند کسی کے پاس نہیں. آپ کی حدیث کی سند کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف والے، ان کی کتاب راحت القلوب جو ملفوظات ہیں اس میں لکھا ہے کہ عصر کے بعد حضرت بیٹھے تھے نماز پڑھ کے، تو مریدوں سے پوچھنا شروع کیا بھی تیرے باپ کا کیا نام ہے، تیرے دادا کا کیا نام ہے، تیرے نانا کا کیا نام ہے. وہ بتاتے گئے. فرمایا دیکھو تمہیں اپنا نسب بڑا اچھی طرح یاد ہے، لیکن اپنے دین کی نسبت بھی یاد ہے یا نہیں؟ مریدوں نے عرض کیا حضرت یاد کرا دے. فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جتنی اعلیٰ اور اونچی سند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے وہ بعد والے محدثین کی یقیناً نہیں. صحاستہ والے خیل قرون کے تبع تابعین کے شاگرد ہیں، تبع تابعین کے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیثیں براہ راست نبی پاک کے شاگردوں سے سنی، اور باقی اکثر علم جو ہے خلیفہ منصور نے علماء کو طلب کیا. میٹنگ تھی کوئی، سب پہنچے وہاں، تو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں بیٹھتے جا رہے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب دربار میں پہنچے تو تمام علماء کا وہ محدثین تھے، فقہا تھے، قاضی تھے، ادب کے لیے احترام کے لیے سر و قد کھڑے ہو گئے. اب خلیفہ نے دیکھ کر حیرانی سے اظہار کیا کہ اتنے علماء آئے، اس کی تعظیم میں سارے لوگ کھڑے نہیں ہوئے، یہ کون ہیں؟ تو علماء نے بتایا کہ ھذا عالم الدنیا الیوم، اس دنیا خیال قرون کا سب سے بڑا عالم آج یہی ہے. جب خلیفہ کو یہ بتایا گیا تو خلیفہ نے پھر امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کی اساتذہ کون کون سے؟ فرمایا میں سیدہ عائشہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں فاروق اعظم کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کے شاگردوں کا شاگرد ہوں. تو جتنی عالی سند امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اتنی عالی سند اور کسی محدث کی آج کتاب میں موجود نہیں. تو جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ آپ کے حدیث میں 4000 استاد ہیں، جس طرح انسان کی پہچان اساتذہ سے ہوتی ہے کہ کس کس استاد سے علم حاصل کیا، درخت اپنے پھل سے بھی پہچانا جاتا ہے.
کہ ان کا پھل کیا تھا, کیا چیزیں تھی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آخری غسل قاضی حسن بن عمارہ نے دیا ہے, جو قاضی تھے کوفہ کے. غسل دے رہے تھے اور آنکھوں سے بارش کی طرح پانی برس رہا تھا, رو رہے تھے. فرما رہے تھے ابو حنیفہ, ابراہیم نخعی نے وصال فرمایا تو پیچھے اپنا نائب چھوڑ گئے تھے. ابراہیم نخعی امام حماد فوت ہوئے تو اپنا نائب چھوڑ گئے تھے, لیکن آپ اپنے جیسا کوئی چھوڑ کر نہیں گئے. آپ کے فضائل سنا رہے ہیں اور آپ کو غسل دے رہے ہیں. اب دیکھا کہ دنیا کھڑی رو رہی, تو جیسے بڑا آدمی چھوٹوں کو صبر کی تلقین کیا کرتا ہے, دیکھ کر کہنے لگے بھی کیوں رو رہے ہو, آج تمہارے رونے کا دن نہیں آیا, ابھی تمہیں مسئلہ بتانے کے لیے قاضی ابو یوسف بیٹھے ہیں, امام محمد بیٹھے ہیں. علماء کا نام لیا امام صاحب کے شاگردوں کا, پھر چیخ نکل گئی. فرمایا آج ابو حنیفہ قاضیوں کو یتیم کر کے چلا گیا. ہم جب عدالت میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں حوصلہ ہوتا تھا کہ کسی پیچیدہ سے پیچیدہ قانونی مسئلے میں مشورے کی ضرورت ہوئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے. فرمایا عام لوگوں سے تم یتیم نہیں ہوئے, آج قاضی ابو یوسف یتیم ہو گیا ہے, آج قاضی مصر بن قدام یتیم ہو گیا ہے. نام لے لے کر فرما رہے تھے. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, محدثین بھی ان کا کیا مقام ہے. ایک محدث ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیا فرماتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ حدیث, کتنی 10 لاکھ حدیث اپنے ہاتھ سے لکھی, 10 لاکھ حدیث. اور اس کے بعد کیا ہے کہ کانا یقلد ابا حنیفہ تھا. یہ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ یہ امام ابو حنیفہ کا مقلد تھا, امام محمد کا شاگرد ہے. فرماتے میں نے جامع صغیر پوری لفظاً لفظاً ایک ایک حرف کر کے ان سے پڑھی. اب آپ اندازہ لگائیں, وہ 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں. آج ایک نئی آدھی حدیث یاد کر کے انسان غیر مقلد بن جاتا ہے, لیکن 10 لاکھ حدیث کا حافظ بھی محتاج ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی. محدثین جس میں جس طرح سندیں ہوتی ہیں, راویوں کے حالات پر اسماء و رجال ہے, اس کے بانی امام یحییٰ بن سعید قطان بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. یہ تو ہے الفاظ کے اعتبار سے. حدیث کے روایت کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ حدیث کا لفظ بیان کر دیے جائے, مثلا یہ سنا دیا جائے کہ حضرت پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر مکھی پینے کی چیز میں گر جائے تو غوطہ دے کر نکال کر پھینک, وہ چیز قابل استعمال ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا, ایک رخ محدثین کا ہے, ایک رخ فقہا کا ہے, مجتہدین کا. اب ایک محدث کیا کوشش کرے گا کہ یہ حدیث میں نے سن لی مکھی والی, اب اسے پتا چلا کہ میرے دادا استاد 200 میل دور ہیں ابھی حیات, وہ وہاں پہنچے. کوشش اس کی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سود کی سندیں اکٹھی کی جائے. اب وہ مثلا 50 سندیں استادوں سے مل کر لے کر آ گیا. اب جب استاد حدیث سنائے گا تو اپنی ساری محنت, اپنی تکلیفیں بھی سنائے گا کہ میں نے اتنی محنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی. اب وہ بیان کر رہا ہے, شاگرد بیٹھے لکھ رہے ہیں سندوں پر سندیں. کوئی مسئلہ پوچھنے والا آ گیا کہ یہ رات شوربے میں چیونٹی گر گئی تھی تو اس کی بھی کوئی حدیث سنا دے.
50 संदों से ना सही 10 से सुना दे, 5 से सुना दे, 1 से सुना दे, कहां से सुनाए बेचारे। वो आपको नींद ना एक लतीफा याद आया, सुना लो। कोई गांव था तो चौधरी सारे ना नमाजी थे माशाअल्लाह। चौधरी इब्राहिम, चौधरी याकूब, चौधरी यूसुफ, चौधरी मूसा। एक चौधरी का नाम था चौधरी टूणिया, नमाजी वो भी था। अब वो रोज बड़े गौर से सुनता कि इमाम साहब ने किरात पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की है। किसी दिन इब्राहिम का नाम आया कुरान में, किसी दिन याकूब का, किसी दिन यूसुफ का। वो साल भर गौर करता रहा कि कहीं मेरा नाम भी आता है या नहीं आता। टूणिया आखिर बेचारा कहने लगा कि मौलवी साहब सब्र की कोई हद होती है। चौधरी याकूब साहब कितने दाने देते हैं आपको कि 1 मन, कि चौधरी यूसुफ 1 मन, चौधरी यूनुस 1 मन, कि मैं, कि तू भी 1 मन, कि उनका नाम तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आ जाता है, मेरा साल भर ही नहीं आया। अगर आज मेरा नाम ना आया तो दाने बंद। सब बड़े परेशान हुए। वो जिस रुकू में ज्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम के अस्माए किरामियात पढ़ना शुरू किया, वह इब्राहिम व इसहाक व याकूब व टूणिया, अल्लाह अकबर। चौधरी टूणिया इतना खुश हुआ कि उसी वक्त नीयत तोड़ के जाके इमाम को थपकी दी कि 2 मन दाने भेजूंगा। बरादरी से खारिज कर रखा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बरादरी में शामिल कर दिया। अब जिस तरह चौधरी टूणिया नाराज था कि मेरा नाम क्यों नहीं आता, ये जो मख बैठा है चिऊटी वाला मसला पूछने वाला, ये नाराज है मुहद्दिस कि उनको 50 संदेश सुनाने से मक्खी का मसला पूछा है। मैंने चिऊटी का पूछा है, मुझे आप एक संद भी नहीं सुनाते। इतने में दूसरा आ गया कि जी शरबत में मच्छर गिर गया, क्या करें, और वो कहता है हदीस सुन के निकलना है। तीसरा आ गया कि जी लस्सी रखी थी, भेड़ गिर गई, ततैया, ऊंट, पता नहीं आप क्या कहते हैं अपनी जुबान, डेम, और वो भी अपना डंक हिला रहा है कि है कोई मां का लाल फीका का मुनकर जो मुझे निकाल दे। कहते हैं हदीस सुन के निकल, और सारे लड़ रहे हैं। चौथा आके बैठ गया, जी जुगनू गिर गया है दूध में, अब क्या करें। अब मुहद्दिस साहब बैठे, वो कह रहे हैं कि इनको 50 संदे लिखा दिए, हमें 5 संदे लिखा दे। अब मुहद्दिस साहब क्या कहते हैं कि भी देखो मेरा काम वो था, मेरी मेहनत का रुख था, एक हदीस की ज्यादा संदे इकट्ठी की जाए। इस हदीस से मसले कौन कितने निकलेंगे, वो इमाम अबू हनीफा का काम। मुहद्दिस उठता है, साथ लेकर वहां चला जाता है कि ये मसले। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह समझाते हैं कि देखो कुरान और हदीस को मानने का तरीका कि ये कुरान है, इसमें दमे मसफू, वो जो खून रगों में भाग दौड़ रहा है, हरकत कर रहा है, उसको नापाक और हराम कहा गया है, नजस है। और ये मक्खी वाली हदीस में मक्खी का जिक्र आया है, इसकी रगों में वो दौड़ने फिरने वाला खून। तो एक कायदा निकाल लिया कि हर वो जानवर जिसकी रगों में दौड़ने फिरने वाला खून नहीं, उसके गिरने से चीज नापाक नहीं होगी। अब चींटी में यह खून है, मसला हल हो गया ना। जुगनू में वो जो डेमू डांग हिला रहा था, उसका मसला भी हल हो गया। वो जो मच्छर टूटी टांग वाला एक टांग हिला रहा है और कहता है कि मैंने नमरूद को मार डाला था झूठे खुदा को, लेकिन गैर मुकल्लद से नहीं डरता मैं, क्योंकि वो हदीस सुना के मुझे निकाल नहीं सकता। वो खा जाए पी जाए जो चाहे करे, लेकिन अगर निकालना होगा तो फिका की मोहताजी होगी।
फिका को माने बगैर निकाल नहीं सकता। ये है मुज्तहिद और फकीह का रुख। वो एक हदीस से सैकड़ों मसाइल हल कर देते हैं। अब सबसे अहम बात नमाज है ना, तो मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब मोहम्मदी ने कितना बड़ा बोझ उन पर डाल दिया कि 2 रक्त नमाज फिका को अलग रख के कुरान और सियासता से साबित कर दे। इतना बड़ा बोझ है बेचारों पर। हालांकि वो तकबीर तहरीमा भी साबित नहीं कर सकते। रहीम यार खां में एक आदमी ने पैसे दे दिए, अब वो पैसे उसके बोलते थे, वहां आए तेरी नमाज नहीं गलत है, तेरी नमाज गलत है, तेरी नमाज गलत। मौलाना अब्दुल गनी साहब तबलीगी जमात के सरगर्म रुकन है वहां, लेकिन मेरे भी शागिर्द हैं। वो तशरीफ ले गए कि भाई इतना कहने से आपकी बख्शिश नहीं होगी कि मेरी नमाज गलत है, आप सही सिखा दें, गाली हम नहीं देते। ठीक है, उसने समझा कि हमारे मौलवी सिखा सकते। तहरीर हो गई, लेकिन 1 महीने की मोहलत उसने मांगी। देखा कि ठीक है, आप जितनी देर करेंगे गुनाह आपको होगा, क्योंकि हम तो सही नमाज सीखने आ गए हैं ना। आप हफ्ता देर करेंगे गुनाह आपको होगा हमारी गलत नमाजों का। अब वो बेचारा सारा महीना कागज लेकर जाए, मौलवी साहब के सामने रखे, वो आगे से गालियां दे, तुझे किसने कहा था कि हमें पूरी नमाज आती? क्यों लिखा तूने? वो सारे मौलवियों के पास फिरा, तारीख आ गई, पूरा महीना फिरता रहा बेचारा। तारीख आ गई, आखिर वो भी मजबूर हो गया। उसने कहा कि अच्छा भाई देखो, बात ये है, मैं महीना सारा कारोबार छोड़ के तुम्हारे पीछे फिरता रहा हूं, अब अगर तुम नहीं जाते मेरे साथ नमाज सिखाने मुकम्मल, तो फिर मुझे चाबी दे, मैं स्पीकर पर हनफी होने का ऐलान कर। अब जब उन्होंने कहा ये, तो अच्छा हम चलते हैं। चले गए, बैठ गए। उन्होंने पूछा कि सबसे पहले आप क्या कहते हैं नमाज शुरू करें? कि अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा, ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है? फर्ज है कि ये तर्जुमे वाला कुरान ले और निकाले। कहा फर्ज कहां से साबित है? कुरान से। ये ले और वो आयत निकाले, तर्जमा भी आपका है, नीचे तर्जमा लिखा हो कि तकबीर तहरीमा फर्ज है। दूसरे मौलवी साहब लड़ पड़े कि तूने फर्ज क्यों कहा है? उन्होंने कहा कि भाई लड़ो ना, लड़ घर जाके लेगा, तू बता क्या कहता है? सुन्नत है कहता है। कि सुन्नत कहां से साबित होती है? कि सुन्नत साबित होती है हदीस से। कहा कि ये सियासता रखी है तर्जमे वाली, इससे निकाले हदीस, नीचे लिखा हो कि तकबीर तहरीमा सुन्नत है। तीसरा उठा, उसने उसके थप्पड़ मार दिया दूसरे के, तूने सुन्नत क्यों कहा था? सिखा के अच्छा भी तुम लड़ो ना, तू क्या कहता है कि ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है? हम कुछ नहीं कहते कि आप ये कुरान दी रखा है, इससे निकाल दे कि ये ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है। कहने लगा ये खुराफात है फुकहा की, हम नहीं मानते। जो किसी चीज को फर्ज वाजिब सुन्नत कहता है वो बिदती है, मुशरिक है। मौलाना अब्दुल गनी साहब ने बुखारी रखी तर्जमे वाली, बाब ईजाब तकबीर। तर्जमा खुद वहीदुज़्ज़मान का था, तकबीर तहरीमा के फर्ज होने का बयान। उनके देखो एक बित्ती, ये तो आपको दे दिया है, जरा लिख दे कि ये बित्ती है। नसाई रखी बाब फर्ज तकबीर, कि ये एक बित्ती और भी है। अब वो इधर उधर देखे, मौलाना ने पूछा कि अच्छा अब ये बताओ, जो इन दोनों मुहद्दिसीन ने फर्ज कहा है, ये अगर हदीस में लफ्ज है तो हमें दिखा दे, अगर नहीं अपनी राय से लिखा है तो मुझे लिख दे कि बुखारी अहले हदीस नहीं था, अहले राय था। नसाई अहले हदीस नहीं था, अहले राय था। अच्छा ये सवाल हम पर कहते कर्ज रहा।
ہم بعد میں جواب دیں گے تحقیق کر کے, تحقیق نہیں تحقیق. اچھا, انہوں نے کہا کہ اگر میں اکیلا نماز پڑھوں تکبیر تحریمہ آہستہ کہوں یا اونچی آواز سے؟ کہ آہستہ. آہستہ کہنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے؟ کہتا سنت ہے. کہ یہ لو کتاب مجھے دکھاؤ لکھا ہو کہ اکیلے نمازے کے لیے اللہ اکبر آہستہ کہنا سنت. اب وہ آپس میں لڑ پڑے, اس کو گالیاں دے کہ تو ہمیں یہاں کیوں لایا تھا, تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں نماز آتی ہے؟ آ کر وہاں سے بھاگے. جتنے لوگ بیٹھے انہوں نے دستخط کیے کہ یہ تکبیر تحریمہ کا مسئلہ بھی نہیں بتا سکے. انہوں نے مجھے بھی بھیجا, میں 2-4 دن بعد جانے والا تھا وہاں. میں جب گیا وہاں تو وہاں جا کر وہ ان کا جو اشتہار تھا جس پر لکھا ہوا تھا ان لوگوں کے نام جو گواہ تھے, میں نے کہا کہ بھائی اس کا عنوان آپ نے لکھا تھا. انہوں نے لکھا تھا رحیم یار خاں میں غیر مقلد اپنی نماز کی تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہ کر سکے. میں نے کہا اس پر ایک عنوان میں دے دیتا ہوں. میں نے اوپر عنوان لکھ دیا کہ رحیم یار خاں میں غیر مقلد کی نماز کا بغیر تکبیر کے جھٹکا ہو گیا. وہ سکھ جھٹکا کرتے ہیں نا, بغیر اللہ آ کر کے مار دیتے ہیں جانور. اور جب انہوں نے مجھے سنایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں حنفی ہونے لگا ہوں تو پھر چلے گئے تھے, میں نے کہا وہ بیچارہ ناواقف تھا. وہ کہتا میں مرزائی ہونے لگا ہوں, ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا. وہ کہتا میں عیسائی ہونے لگا ہوں, ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا. ان کو دکھ ہوتا ہے حنفی ہونے سے. تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں, پتہ چلتا ہے یہ سیاستہ سارے پڑھتے ہیں نا, لیکن نماز کی تکبیر تحریمہ کا مسئلہ بھی ان کو یاد نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کے بارے میں کوئی کہتا ہے جی 3 حدیثیں یاد تھی, کوئی کہتا ہے جی 4 یاد تھی, کوئی کہتا ہے 7, کوئی کہتا ہے 17. بڑا کوئی احسان کرتا ہے تو فلاں کو 10 لاکھ, فلاں کو 15 لاکھ. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں یاد کی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا, لیکن وہ لاکھوں والے ہمیں نماز سکھا کے نہیں گئے. نماز پوری ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سکھائی. ایک جگہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے ان کے کہ ابو حنیفہ سے مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہیں, اس کو 3 حدیثیں یاد تھیں. ایک بیچارہ دیہاتی کھڑا ہو گیا ہے کہ شکر کرو شکر کرو شکر, 3 یاد ہے, شکر کرو. لوگ سارے دیکھ رہے کیا بات ہے کہ ان کو 3 یاد تھی, وہاں داخل کیے کہ 14ویں صدی میں نکلے ہو. اگر 4 یاد ہوتی تو قیامت تک تم نہ نکل سکتے دنیا میں. اور یہ تو خیر اس کا جواب تھا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پھر منکرین حدیث بالکل سچے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دونوں زمانے پائے ہیں, اموی دور بھی عباسی دور بھی. اموی حکومت کی بھی پوری کوشش تھی کہ یہ قاضی القضاء بن جائیں. قاضی القضاء عربی لفظ ہے, آج کل کے دور میں اس کا ترجمہ ہے وزیر قانون. عباسی بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ ہماری حکومت کے وزیر قانون بن جائیں, لیکن امام صاحب نے یہ قبول نہیں فرمایا. تو حکومت اپنے پورے ملک میں اس آدمی کو وزیر قانون بنانا چاہتی ہے جو سب سے تھوڑا پڑا ہوا. کیا خیال ہے جی؟ اگر کسی کو 4 حدیثیں آتی تو حکومت اس کے پیچھے پھرتی نا, بھائی تم آ جاؤ, یہ 3 والا تو نہیں مانتا. اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے پورے ذرائع وسائل کے مطابق امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا حدیث. ہارون رشید کا ایک دن جی چاہا کہ اپنے ملک کی ذرا سیر کرے. جا رہے ہیں
बेगम भी पालकी में है, कुछ और भी कई कुछ साथ है, हफाजती दस्ते भी रशिया के इलाके की तरफ निकल गए। वहां देखा, बेगम ने पालकी से देखा बाहर कि इंसानों का समुंदर है, एक अलग अलग लिबास है उनके, अलग अलग जुबानें हैं उनकी, अलग अलग रंगते हैं। कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये क्या हो रहा है यहां, पता नहीं। पूछते हैं इतनी दुनिया इकट्ठी है। पूछा गया भाई यहां क्या हो रहा है, कि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द अली बिन आसम हदीस पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। तो गिनती तो कराओ। तो आदमी भेजे, एक बड़ा रसा मिला वहां से, वो रसा नापते गए, फिर एक रसे के सामने जितने वो गिन लिए, तो सरकारी गिनती जो थी ये तादाद 1,60,000 थी। इमाम अबू हनीफा के एक शागिर्द के हदीस में शागिर्द थे। उस वक्त उस ख्वाब की हकीकत सामने आती है। वक्त थोड़ा, वरना तफसील से कुछ बातें मैं आपसे करता। वक्त नसर ने एक ख्वाब देखा, बादशाह ने बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि भाई कोई नजूमी बुलाओ। बुलाएगा नजूमी कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। देखा जी आप ख्वाब बताएं। उनका क्या, मैं ख्वाब बताऊंगा तुम कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देंगे। मैं उसकी ताबीर मानूंगा जो अपने इल्म से मेरा ख्वाब भी खुद बताए। सारे कहने लगे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब बादशाह को गुस्सा आ गया कि सारा मुल्क लूट के खा लिया है, उनको गैबी खबरें बताते रहते हो। 1 महीना मोहलत है, 1 महीने के अंदर मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर बता दो, वरना सबको टुकड़े करके कोल्हू में पिसवा दूंगा। बेचारे जो सबसे बड़ा नजूमी था, पहले तो बारी उसी की आनी थी, खाना भी बंद उसका। बेटी उसकी रोज कहे कि अब्बा जी आप खाना क्यों नहीं खाते, बस बेटी बस खामोश रहो, दिन पूरे कर रहा हूं जिंदगी। आखिर बेटी रोने लगी एक दिन। आप बताएं तो सही अब्बा जी, आप खुद भी परेशान है, हम भी सारे परेशान हैं। कि बेटी तू पूछ के क्या करेगी, और ज्यादा परेशान हो जाएगी। कोई बात चले, शायद कोई सूरत निकले परेशानी को खत्म होने की। कि बेटी ये बात है, बादशाह ने कहा है कि मेरा ख्वाब भी बताओ और ताबीर भी बताओ, कौन बताएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा जी ये तो मसला आसान है, ये तो हल हो गया समझो। नजूमी ने देखा कैसे हल हो गया, कि हम जिस कुएं पर पानी लेने जाती है ना, वहां इसराइली लड़कियां भी आती हैं जो कैद है इसराइल, और 2 लड़कियां हमारी सहेली बनी हुई है वहां। वो बताती हैं कि मेरे अब्बा जी जो हैं हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम, वो खुदा के नबी हैं। मैं आज जाकर उनसे रहूंगी उनके पास बैठ के, कि जब अल्लाह के नबी पाक की वही, अल्लाह की वही आती है, तो आप अब्बा जी से कहें कि रात दुआ करें, अल्लाह ताला उनको बता दे। हाँ तो कनेक्शन जुड़ जाता है ना। चुनाचे वो गई, वो जाकर उनसे लिपट के रोने लगी, क्या हो गया है। कहा हो क्या गया है, ये किस है। ठीक है हम अब्बा जी से दरखास्त करेंगी जाके। उन्होंने जाकर हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम से बेटियों ने अर्ज किया, हजरत ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने ख्वाब भी बता दी, ताबीर भी समझा दी। पैगाम भेजा कि उस बच्ची को कह देना कि वो नजूमी बादशाह से कह दे कि मुझे बुला ले, बादशाह मैं ख्वाब भी बता दूंगा, ताबीर भी बता। ये गए, बादशाह ने को बुलाया। अब वहां तरीकाकार ये क्या था कि बाहर के गेट्स पर जब आदमी पहुंचता, आगे बादशाह बैठा है, तो वही बादशाह को सजदे में गिर जाता। जब तक बादशाह आदमी ना भेजता, वो आदमी सर नहीं उठाता था। आदमी आके उठाता उसका सर, फिर वो आगे जाता। घंटा पड़ा रहे, 2 घंटे पड़ा रहे, 6 घंटे पड़ा रहे। यर्मिया अलैहिस्सलाम दरवाजे से गुजरे, शोर मच गया, सजदा करो। और मैं यही सजदे तो हटाने के लिए आया हूं। लोगों ने कहा, दरबारियों ने, कि बादशाह सलामत,
इस तरह तो सारे आपकी इज्जत खत्म हो जाए, खाक में मिल जाएगी, लोग सजदे नहीं करेंगे। बादशाह गुस्से में आ गया, कोई जरूरत नहीं ख्वाब सुनने की, भूखे शेरों के आगे फेंक दो जाके इसको। शेर रखते थे भूखे, ऐसे मुल्जमों को उनके आगे डाल दो, खा जाते थे। कितने दिन के भूखे हैं जी? महीने के भूखे, ले जाओ। जाकर दरवाजा खोला, दाखिल कर दिया हाथे में, कोठे पर चढ़े, उनका दरवाजा उठाया, ऊपर को शेर निकले। अब वो कई दफा देखे शेर आते और एक एक लुकमा नहीं मिलता था उनको। देखा कि शेर आए हैं और आकर बड़े प्यार से आपके पांव चूम रहे और आपकी चारों तरफ बैठ के जियारत कर रहे हैं। वो भाग्य है कि बादशाह सलामत, वो तो शेर नहीं खाते, भूखे नहीं थे कि भूखे हैं, जाओ देखो, आओ मैं खुद देख लूं। देखा कि शेर बड़े प्यार कर रहे हैं। कहने लगा, यर्मिया आपका खुदा बड़ा ही कादर है। कुछ आ गए, ख्वाब सुनाया। 2 ख्वाब थे। पहला ख्वाब ये था कि मैंने देखा एक बुत है बहुत बड़ा, ऊपर से पत्थर गिरा, उसका सर सोने का है, ये बाजू जो है चांदी के हैं, ये ताड़ पीतल का है, यहां तक लोहे का है, नीचे पांव जो है वो मट्टी के। वो पत्थर गिरा और उसने चूरा चूरा कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल मेरा यही ख्वाब था। फरमाया ये बुत जो है बुत परस्त कौम में है, सर तू है। ये बात दोनों बाजू जो है ये फारस और मेडिया का इलाका है, ये इलाका इराक है, ये सारा समझाया, ये यमन है नीचे वाला। अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाएंगे, आसमान से एक किताब नाजिल होगी जिससे बुत परस्ती दुनिया से मिट जाए। दूसरा ख्वाब क्या देखा कि दरख्त है बहुत बड़ा, शहर में उगा हुआ, वही एक पत्थर गिरता है और उसको चूर चूर करके फेंक देता है। उस दरख्त का एक पत्ता एक तरफ गिरा जाके, कुछ देर के बाद वो पत्ता फिर सरसब्ज हो गया और इतना फैला इतना फैला इतना फैला कि दुनिया के हर इलाके के लोग उसके साए के नीचे खड़े हैं। हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी वही है, अल्लाह का दीन आएगा कुरान और वो इस दरख्त को खत्म कर देगा, ये जो बुत परस्ती वगैरह का है, ये दरख्त तू है, तेरा दीन मिट जाएगा यहां से। वो जो पत्ता है वो हजरत पाक के जमाने में उनकी उम्मत में एक शख्स होगा, अबू हनीफा। दुनिया के लोग उसकी ताबियादारी में, तकलीद में अल्लाह के नबी की पाक सुन्नतों पर अमल करें। कोई इलाका नहीं होगा जहां उनके मुकल्लिदीन न हो, सब लोग आकर वहां खड़े हो। तो इमाम साहब का नस्बनामा अगर आपने पढ़ा है किसी ने, तो आपके नस्बनामे में 18 बादशाह आते हैं और 10 नबी आते हैं नस्बनामा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दोनों चीजों की मुकम्मल सूझबूझ दी थी। आपके खून में दोनों बातें शामिल थी, फिका दीन और कानून इस्लामी की तदवीर। किसी इमाम की नजर में तासीर में नहीं आता कि वो काजियों पर नुक्ताचीनी करते हों, लेकिन इमाम साहब एक दिन बारिश होगी, काजी अबू यूसुफ फरमाते हैं कि हम थोड़े शागिर्द पहुंच सके, सारे ना पहुंचे। तो फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे शागिर्द तैयार कर दिए हैं कि मदरसे से निकलकर जाकर चीफ जस्टिस बन सकते हैं। दोनों हुकूमतें कोशिश करती रही वज़ीर कानून बने, लेकिन इमाम साहब ने कबूल नहीं फरमाया। फिर दोनों हुकूमतें चाहती थी कि इनका ज्यादा फैज न फैले, हुकूमत को खतरा हो जाता है ना, फिर इसके भी लोग ज्यादा मानने वाले हो गए। दोनों हुकूमत मुखालफत पर उतर आई, लेकिन बावजूद मुखालफत के हर मस्जिद का खतीब इमाम साहब का शागिर्द होता था, हर अदालत का काजी इमाम अबू हनीफा का शागिर्द हुआ। कोई अदालत वाले जो हैं वो
सोच देखते थे कि राह देखते थे इमाम साहब का, इमाम साहब के मसाइल आए और हम कानून इस्लामी को दुनिया में ना। तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आज जो उनको छोड़ता है, आप उससे इतना पूछ ले कि भाई एक रकत नमाज में कुल फर्ज कितने हैं, वो क़यामत तक नहीं बता सकते। वो गाड़ी तो नहीं है ना। कुल सुन्नतें एक रकत में कितनी है, वो क़यामत तक नहीं बता सकते। लेकिन सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पैदाइश से लेकर मौत तक जो भी मसाइल पेश आकर आ सकते थे, वो किताब और सुन्नत से अर्ज करके ऐसी आसान तरतीब से लिखवा दिए कि हर आदमी किताब और सुन्नत पर आसानी से अमल कर सकता है। तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका इसमें ग्रामी क्या था, उन्होंने बताया आपको, नोमान। नोमान का माना क्या है? इब्ने हैदर मक्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके 3 माने लिखे। एक ये कि नेमत, नोमान जो है ये नेमत से इसम मुबालगा है, सबसे बड़ी नेमत। तो आपको नोमान क्यों कहा गया? सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम। ये जो नेमत नाज़िल हुई थी, इसकी पहली फैल कुरून में जो ताबीर और तशरीह हुई वो फिक़ह हनफी है। आपने इस नेमत को क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। कोई फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, एक मुस्तहब भी ज़ायद नहीं होने। तो जिनके जरिए दीन की ये सारी नेमत महफूज हो गई, वो इसम बामुसम्मा, क्या नाम है इनका? नोमान। दूसरा माना नोमान का लिखा है कि ये जो खून दौड़ रहा है रगों में, इसको नोमान कहते हैं। अब ये खून सिर्फ दिल में रहता है या सारे अज़ा तक पहुंचता है? बालों तक, नाखनों तक ये खून पहुंच रहा है ना। तो इमाम साहब की मेहनत से किताब और सुन्नत के जो मसाइल थे, मुबाहात तक, सब तक पहुंच चुके, और एक एक बात को इमाम साहब ने वाज़े करके बयान किया। इसलिए आप इसम बामुसम्मा हैं और नोमान। तीसरा माना लिखा है कि नोमान कहते हैं एक अरब में खुशबूदार घास होती है सुर्ख रंग की, जिसकी खुशबू बड़ी दूर तक फैलती है। तो इमाम साहब की मेहनत से अल्लाह के नबी पाक की सुन्नत मशरक से मगरिब तक फैल गई। मैं आपसे पूछता हूं, कुरान सिर्फ मक्के मदीने कह रहा था सारी दुनिया के लिए? सारी दुनिया में पहुंचना चाहिए था या नहीं? पहुंच चुका है या नहीं? किन्होंने पहुंचाया है? शाफी आज हवाई जहाज के दौर में भी ये हर मुल्क में अपना कुरान का मदरसा नहीं बना सके, हदीस का मदरसा नहीं बना सके। मालिकी हर मुल्क में अपना मदरसा कायम नहीं कर सके, हमले नहीं कर सके। लेकिन हनफी उस जमाने में कुरान सीने से लगाकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, जब रास्ते नहीं होते थे। तो सारी दुनिया में खुदा का कुरान पहुंचाया। इसका सेहरा सिर्फ हनफियों के सर पर है। किनके सर पर है? सारी दुनिया में काला काला रसूलुल्लाह की गूंज पहुंचाई तो किन्होंने? सारी दुनिया में कलमा नबी पाक का पहुंचाया तो किन्होंने? वो जितनी पेशगोइयां कुरान हदीस में आती हैं कि दीन सारी दुनिया में फैलेगा, अल्लाह ने वो पेशगोई की पूछी, वो भी नहीं आई। एक के मना की पूछी थी, वो भी नहीं आई। कहा कि ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तीसरी बात है कि अगर कोई हदीस की कोई किताबें ले और हमें दिखाए कि देख तेरा अमल ये है, हदीस ये कहती है, फिर तीसरा नंबर याद कर लो। तीसरा कौन सा? कि जिस तरह राफजी लाख से ज्यादा सहाबा में से 5-6 को मानते हैं, तुम भी कहना कि अगरचे हदीस की हजारों किताबें मैं 6 ही मानता हूं, बाकी मानते हैं। सारी हदीस की किताबों का इनकार भी हो गया और नाम पक्का अल हदीस भी रहा।
नहीं जी, ये मैं नहीं मानता। आप मौता इमाम मालिक रखें वो मान लेंगे, मौता इमाम मोहम्मद रखे ना तो उससे पहले डॉक्टर का इंतजाम करना पड़ता है कि देखकर कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। नहीं मानते। ये मेर तेर हमारे यहां नहीं है, मदारी साहब के यहां है। कभी किसी उस्ताद ने नहीं कहा कि मैं बुखारी नहीं पढ़ाता, ये शाफियों की किताब, अबू दाऊद हंबलियों की है, मौता इमाम मालिक मालकी पढ़े, लेकिन हम सब किताबें पढ़ते पढ़ाते, ना कोई शागिर्द इनकार करता है। ये मेर और तेर के वो किताब हदीस की तेरी है वो मेरी है, ये हम में नहीं है। इस पर भी एक लतीफा याद आया। एक पीर साहब के 2-4 मुरीद थे गांव में, वो कहीं आपस में दोनों मुरीद लड़ पड़े। अब पीर साहब बेचारे गर्मी का मौसम तशरीफ ले गए पहले मामूल के मुताबिक, जिसका घर पहले आया था वहां चले गए, पानी पिलाया, हजरत लेट गए, वो जरा दबाने लगा। दूसरे मरीज को पता चला कि हजरत तशरीफ लाए हुए हैं, कहा कि चलो लड़ा, हमारी तो बोलचाल नहीं है लेकिन हजरत तो हमारे पीर हैं, वो भी आ गया। अब ये एक टांग दबा रहा था तो दूसरी फारग थी, ये उसको दबाने लगा बैठ के, लेकिन जल्दी में खुशी में सलाम करने जो हाथ रखा ना तो ये उंगली इस टांग को भी लागी जिसको पहला दबा रहा था। उसने समझा ये इसने शरारत की है, मेरे हक में दस्तंदाजी की है। उसने हजरत की इस आंख पर जोर से मुक्का मारा टांग कि तू कौन होता है मेरी टांग को उंगली लगाने वाला। वो उठा, वो डंडा लिया, उसने यो डंडा मारा है कि तू कौन होता है मेरी टांग पर मुक्का मारने वाला। अब वो कुल्हाड़ा ले आया, कहता है आज शरीक की टांग रहने नहीं देनी मेरे। वो बेचारे पीर साहब हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता मेरी नहीं जी, इस वक्त आपकी नहीं है, ये शरीक की टांग। आप मिलते करें कि तहावी शरीफ की हदीस सुन ले, नहीं ये शरीक की टांग है। आप मिलते करें कि जातुल मुसाबी किताब हदीस किया जरा पढ़े ना, बिल्कुल करीब, ये शरीक की टांग है, ये शरीक की टांग है। तो कितने नंबर हो गए? 3। उसने कहा कि ये भी ठीक है कि सारी किताबों का इनकार, अब 6 रह गई। अगर इन 6 में से कोई हदीस दिखा दे फिर क्या करें? कि फिर एक बात याद रखो, फौरन अपनी तरफ से एक लफ्ज बोल दो कि ये यहां है कि रफ़ा दैन मनसूख है, ये लफ्ज लगाओ मनसूख का, लाकर बहना। जो अल्लाह के नबी पाक ने 23 साल बयान फरमाया वो नहीं मानना, जो मैं लफ्ज दे रहा हूं ये अल्लाह के नबी पाक से करवा दूं। ऐसी शर्त लगा दी तो गोया नबी को नहीं मानती, अपनी शर्त पर ईमान है। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने कहा कि आखिर इतना पढ़ा हुआ तो मैं हूं नहीं, अगर इन्हीं किताबों में ऐसी हदीस मिल जाए जो लफ्ज मैं मांगू वो भी हो, फिर क्या करूं? अब तो हदीस माननी पड़ेगी। हंस पड़े, नाम है हदीस क्यों रखा है अगर हदीस माननी है? नाम तो रखा ही नहीं है कि हदीस माननी नहीं। यदि अब क्या करें? अब तो वो सारी बातें पूरी हो गई। फरमाया अब 5वां नंबर याद कर। वो क्या कि 3 दफा पूरे जोर से कहना ज़ईफ है, ज़ईफ है, ज़ईफ। देखो हदीस भी माननी ना पड़ी और रोब भी पड़ गया कि ये हनफियों के शेखुल हदीस साहब 30 साल से हदीस पढ़ा रहे, पता नहीं चला। ये जो गाने की किस्तें बेचते इसको पता चल गया कि हदीस ज़ईफ। हजरत सईद हुसैन साहब मदनी रहमत को नहीं पता चला, सारी उम्र बेचारे ज़ईफ हदीस पर अमल करते रहे। और ये किस्तें बेचने वाला गाने की इसको पता लग गया कि हदीस ज़ईफ। उसने कहा जी माशाल्लाह, अब तो आपने 5 नंबर ऐसे बता दिए हैं कि अल्लाह के पाक पैगंबर खुद भी आके सुनाए तो मैं कोई हदीस नहीं मानूंगा। लेकिन वो तबलीगी भाई नाराज हो जाएंगे कि हमारे नंबर 6 हैं, तुम्हारे 5 रह गए। छठा नंबर याद कर लो कि जो नमाज ना पढ़े उनके पास ही ना तबलीगी जमात वाले जाएं या ना जाएं, आप ले आएंगे उनको। जो पढ़ना शुरू कर दे कहना तेरी गलत, तेरी गलत। जो जुमा पढ़ने नहीं है उसको कुछ नहीं कहना, जो आ गया है तेरा जुमा गलत, तेरा वुजू गलत। रमजान शरीफ आ जाएगा, शैतान तो बन जाता है, ये सारे खुले होते हैं।
اب جس بیچارے نے سود کھایا رمضان کے مہینے میں، رشوت لی، چوری کی، کوئی اشتہار نہیں. وہ جس غریب نے تراوی 20 پڑھ لی، کپڑے بھی رہنے دیتے اس کے. یعنی جو کوئی دین کا کام کرے یہ غلط ہے. چنانچہ ایک صاحب پاس ہو کے آ گیا 6 نمبر لے کر. اب پہلے بھی علماء موجود تھے، وہ جماعت کی طرح کھڑے ہو جائیں کہ بھئی کسی نے مسئلہ پوچھنا تو پوچھ لیں. لوگ ہنس جاتے کوئی پہلے علماء بیٹھے، تو نیا ہی آ گیا. دوپہر کو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، چوری صاحب چلے اٹھے. کیا بات ہے جی، میں حاضر ہوں، تو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. کہا کہ بھی پہلے بھی لوگ پڑھ کے آتے تھے، یہ نیا ہی پڑھا ہے، نیند حرام کر دی، سب کی حرام کر دی. آخر اس نے کہا کہ بھی اس طرح تو یہ لوگ قابو نہیں ہو. وہ صبح یہاں مدرسے کے سامنے کھڑا ہو گیا. بچے نکلے، اسکول جانا تھا، یہاں سے پڑھ کے روکا. اور کیا پڑھتا ہے تو؟ میں 5واں پارہ حفظ کر رہا ہوں. کلمہ آتا ہے؟ سناؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غلط ہے. دوسرے میں سے کھڑا ہو گیا، غلط ہے کلمہ. وہ علاقے میں شور مچ گیا. پہلے بھی لوگ یہاں سے جاتے تھے، دین پڑھ کے آتے تھے، یہ کچھ زیادہ ہی پڑھ آیا ہے. 1400 سال والی نماز بھی غلط ہے، 1400 سال والا کلمہ بھی غلط ہے، 1400 سال والا جنازہ بھی غلط ہے، 1400 سال والی عید بھی زیادہ ہی پڑھ کے آ گیا ہے. آ کر پوچھا بھی آپ صحیح کلمہ سنا دیں. اس طرح نہیں، مناظرہ ہوگا، مناظرہ. مناظرے کی آخر ہم بھی تیاری کریں گے، پتہ تو چلے کلمہ کیا ہے. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. مناظرہ طے ہو گیا. مخصوص شہرت تھی نا، ادھر سے لوگ بھاگے آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو جی؟ ام المدارس جا رہے ہیں. کیا ہے وہاں مناظرہ ہے اس بات پر کہ ایک مولوی صاحب نئے آئے ہیں پڑھ کر، انہوں نے کلمے میں واو ڈال دی ہے. واو بیماری ہوتی نا کی، انہوں نے کلمے میں واو ڈال دی ہے. سنی علماء نے واو نکال لی ہے تاکہ بیچارہ تندرست ہو جائے. وہ سارے جب اکٹھے ہوئے کہ حضرت فرمائیں کہ بس اور کوئی بات نہیں، آپ میرے سر پر پگڑی باندھیں اور کہیں کہ سب سے بڑا مفتی یہ ہے، اس سے مسئلہ پوچھو. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ابھی میں نے صرف کلمے میں واو ڈالی ہے، پھر نماز میں ڈال دی ہے. جتنے بھی دین کے کام ہیں سب میں نے واو، کیونکہ ہمارا مشن ہی دین میں واو ڈالنے کا. تو یہ 6 نمبر ان حضرات کے ہوتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی وہ کس سورت کی تھی؟ سورہ جمعہ کی. دیکھیے اللہ تعالی نے کیسی عجیب ترتیب رکھی ہے. وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، پھر نبی پاک وسلم کا ذکر ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. رسولن کا لفظ ہے نا، نام نہیں کسی رسول کا. پھر کون سے رسول مراد ہوئے؟ سب کہتے ہیں کہ یہاں امیین کا لفظ ہے، اور امی اہل مکہ کو کہتے ہیں. تو مکہ میں ایک ہی رسول پیدا ہوئے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ کے پاک باز صحابہ کا تذکرہ ہے جن کو اللہ کے نبی پاک نے پاک کیا، جو زکی ہیں. اللہ کے نبی سے نسبت کر کے میں آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی نسبت کر کے والجماعت. اور آگے ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. پہلے تھا امیین. امیین اہل عرب ہے نا، اہل مکہ. آخرین عرب کے علاوہ عجم والے ہو گئے. اب 4 ہی امام ہیں جنہوں نے دین کو مکمل مرتب کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی عرب کے شیبانی قبیلے سے ہیں، تو یہ آخرین میں نہیں آ سکتے غیر عربوں میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی عرب کے مطربی قبیلے سے ہیں، یہ آخرین میں نہیں آ سکتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی عرب کے اسبہی قبیلے سے ہیں، یہ آخرین میں
एक ही इमाम अबू हनीफा है जो अहले अरब में से नहीं, अहले अजम में से। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब कोई कहे कि यहां जमा का सीगा आया है, इमाम साहब तो अकेले थे ना, तो जमा का सीगा इसीलिए आया है कि बाकी तीनों इमामों ने अकेले अकेले बैठकर फिका मुरतब की है, लेकिन एक ही इमाम ऐसा है जिसने पहले मुजतहिदीन की एक जमात तैयार की है। अब एक फर्क समझे, एक हाफिज साहब हैं बड़े अच्छे, अकेले कुरान पढ़ रहे हैं बैठे नफलों में, पीछे कोई लुकमा देने वाला, और एक हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे 40 हाफिज लुकमा देने वाले खड़े। तो किसके कुरान पर ज्यादा यकीन एतमाद होगा कि सही पढ़ा गया? इमाम शाफी बैठे हैं, लिख रहे हैं, कोई लुकमा देने वाला नहीं। यहां काजी अबू यूसुफ बैठे लुकमा देने वाले, फुज़ैल बिन अय्याज बैठे हैं लुकमा देने वाले, इमाम ज़ुफ़र बैठे हैं, 40 लोग लुकमा देने वाले। तो इसलिए आखरीन का सीगा इन पर इस्तेमाल हो सकता है और किसी पर। आगे फरमाया वाहुवल अजीजुल हकीम, अजीज अल्लाह की सिफत गालिब है ना, अल्लाह ताला अपने नबी की सुन्नत को भी गालिब रखेंगे, सहाबा की अजमत को भी और हनफियत को भी गालिब रखेंगे, और ये अल्लाह की हिकमतें हैं। सिद्दीक ने दरखास्त नहीं भेजी थी कि या अल्लाह सदाकत का ताज मेरे सर पर रख दिया जाए, ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़लिल, जिस पर फजले अजीम होगा वो इमाम आजम कहलाएगा या नहीं जी? तो देखिए नबी पाक का जिक्र आ गया, सहाबा का, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, कितने जिक्र आ गए? 3। तरतीब चल रही है ना। आगे जिक्र आ गया गधों का। किनका जिक्र आ गया? गधों का। क्योंकि ये 3 जो चीजें थी, ये दीन के तामीरी काम थे। अल्लाह के नबी दीन के लाने वाले, कह दो दीन के, सहाबा दीन के फैलाने वाले, आइमा कराम दीन के लिखवाने वाले, आइमा कराम दीन के, ये तीनों काम मुकम्मल हो गए। अब गधे रह गए नुक्ताचीनी करने वाले। कोई सुन्नत पर नुक्ताचीनी करेगा, कोई जमात पर, कोई हनफियत पर। तो कुरान पाक ने कैसी आम फहम तरतीब से ये बात इरशाद फरमाई कि जुमा सूरत कौन सी है? ये जुमा। जुमा इसका मतलब क्या होता है? जमात इकट्ठे होना। तो मौलाना मुनीर सब फरमा रहे थे ना कि इकट्ठ सवाए तकलीद के हो नहीं सकता। अब अगर सारे हम उसी पर जमा हो जाएं, जो चीज अल्लाह के नबी लाए, सहाबा ने फैलाई, इमाम साहब ने लिखवाई, तो फिर इख्तिलाफ होगा। इख्तिलाफ तो फिर नए नए होंगे ना। जिस तरह इलेक्शन का जमाना आता है ना, तो 2 लफ्ज बड़े चलते हैं, अवाम इस्लाम, हम अवाम के हामी, हम इस्लाम के हामी। उस वक्त किसी का आदमी फौत हो जाए, कब्र तक साथ जाते हैं, और जब मिंबर बन गए फिर आप लालटेन लेकर टार्चे मिला कर फिरते हैं, क्या है मिंबर साहब को तलाश करें, सुना इस्लामाबाद रहते। इसी तरह ये जो दीन में बनते हैं, ये 2 बातें बढ़ गई जी। क्या है जी? फिरके बहुत बन गए, फिरके बहुत बन गए, फिरके बहुत बन गए। अच्छा भी फिर आपने इसका हल क्या निकाला कि हमने भी एक फिरकी नई बनाई है, उसमें आ जाओ। हाँ, ये हल है कि हमने भी एक नई फिरकी बनाई है, उसमें आ जाओ। भाई जब ये जुर्म है तो तुमने ये जुर्म बढ़ाया क्यों? इख्तिलाफ बहुत हो गया जी, इख्तिलाफ बहुत हो गया है। हल क्या है? हमने 15 इख्तिलाफ नया पैदा कर लिए जो पहले आइमा में नहीं थे। तो भाई इख्तिलाफ बढ़ाने से गुनाह बड़ा है या कम हुआ है? तो ये इन बेचारों का जिक्र है। तो इमाम साहब हैं वो बुजुर्ग जिनका अल्लाह ताला ने इशारतन कुरान पाक में पेशगोई फरमाई।
اب یہ ایک چیز تو پہلے آئی تھی، یہ آپ اس پر ذرا غور کریں، خاص غور کرنے والی چیز ہے کہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے کالج میں پروفیسر نوید احمد شہزاد غیر مقلد ہے جو طلباء کو گمراہ کرتا رہتا ہے، سرکاری ڈیوٹی کی بجائے اپنی گمراہی پھیلاتا رہتا ہے، کیونکہ اسے حق ہے یہ گمراہی پھیلانے کا۔ تو اس بارے میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے، باز رکھا جائے یا اسے کہیں بھیج دیا جائے۔ آپ اس سے متفق ہیں؟ جو متفق ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔